गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का टॉपिक। यस्टरडे हमने वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट डिस्काउंट क्या होता है। तो आज देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है परमानेंट एंड कंटिन्यूस डिक्रीजिंग इन एसेट्स। जो एसेट्स होती हैं हमारी वो परमानेंट मतलब लाइफ टाइम के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, कम, खुद दिन ब दिन होती रहती है। हम उसको रोक नहीं सकते उसकी वैल्यू को डिक्रीज होने से। तो डिक्रीजिंग इन एसेट्स एंड वियर एंड टियर पासेस ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे हमारी एसेट्स की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसी के साथ जैसे है बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट इज पेड इन कैश। तो ये बिजनेस का खर्चा होता है, इसको हम कैश में पे नहीं करते हैं। तो इसी के साथ हम इसको एग्जांपल का समझेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे लगता है कैसे नहीं लगता। सो देन जैसे देखो हम बात करते हैं, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, आईफोन का है 13। तो ये मैंने ले लिया आईफोन। तो जब मैंने इसको लिया था इसकी वैल्यू थी 80,000। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं तो यूज नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। तो जैसे क्या है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, इसको यूज करूं चाहे ना करूं उस चीज पे इफेक्ट नहीं है। डे बाय डे इसकी वैल्यू ने डिक्रीज होना ही होना है। आप इसको अगर ज्यादा यूज करोगे तो भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, अगर इसको कम यूज करोगे तो भी इसकी वैल्यू के ऊपर सेम सेम इफेक्ट आएगा जितना ना यूज करने पे आएगा और जितना यूज करने के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो सो देन आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने ध्यान देना है कि जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा एक बिजनेस एक्सपेंस है, हमारा एक बिजनेस का खर्चा है। जो क्या है हम इसको इट इज नॉट पेड इन कैश। वैसे तो जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कैश में पे करते हैं और डेप्रिसिएशन को हम कैश में पे नहीं करते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अभी हम देखेंगे एग्जांपल के साथ एंट्री को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सो जैसे डेप्रिसिएशन, इस बात का अपना ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स के ऊपर लगेगा हमारी। तो देखो depreciation is charged on furniture ₹4,1000। तो ये क्या कह रहा है, कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज किया है हमने फर्नीचर के ऊपर 1000। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ हमारा एक्सपेंस। अभी अभी मैंने आपको बताया ना मीनिंग में कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होगा। तो हमने जिसने जिसने ये वीडियोस हमारी कंटिन्यूस देखी है उसको पता होगा कि हमने जो एक्सपेंस होता है वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट, ध्यान रखना आपने। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डेबिट। एंट्री हम इस तरह डालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन तो लग गया बट किस पे लगा, फर्नीचर के ऊपर। फर्नीचर का अकाउंट क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। टू नीचे क्या होगा, एसेट्स आ जाएगी जो एसेट्स पे लगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, कि फर्नीचर का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। इसके साथ हम अमाउंट लिख देंगे सेम टू सेम 1000। इसी तरह से हमारी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होंगी। बहुत ही इजी टॉपिक है बट इसका कंसेप्ट आपने ध्यान से समझना है, आपकी बुक की एक एक एंट्री सोल्व हो जाएगी बिल्कुल इजी तरीके से। हो देखो यहाँ पे तो हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन थी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। मशीनरी वैल्यू ₹4, 1 लाख। मशीनरी की वैल्यू है 1 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पीए पर एनम। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पीए, कि डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करना है एनुअल का 10%। जो हमें वैल्यू दी हुई है 1 लाख उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो जो हमने लास्ट एग्जांपल की है उसमें हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन थी, इसमें हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो सो देन इसकी कैलकुलेशन होगी बेटा, देखो सबसे पहले तो हम एंट्री डालेंगे इसकी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट,
कि डेप्रिसिएशन के साथ हमने एसेट्स का जो भी अकाउंट होगा वो हम साथ में लगाएंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, और नीचे क्रेडिट में क्या आ जाएगा, जो भी हमारा एसेट्स है, जैसे मशीनरी है तो मशीनरी का नाम आ जाएगा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। तो इसी के साथ हमारी एंट्रीज है, ये हमारी एंट्री गिवन होगी। अब हम इसका 10% फाइंड कर लेंगे। जैसे हमें 1 लाख है, 1 लाख के पीछे 5 जीरो आती हैं, ध्यान रखना बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 10% कितना आया, 10,000 आ गया। इस तरह से आपने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करनी है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, और हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ही कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।